कैलकुलेशन कर ली सबने अपनी अपनी। 12% अगर 5 साल जाएगा तो कितना बनेगा? 60। और वो 6% का जो टाइम आप बता रहे हो, 6 साल और 8 महीने, यानी सिंप्लीफाई करके देखते हो तो 80 महीने हो जाते हैं, है ना। अब 80 महीने का हिसाब लगाने की कोशिश करूं, 12 महीने का ब्याज कितना है? 6%, आधा है। तो 80 महीने का आधा कितना हो जाएगा? 40%। और वहां अमाउंट कह रहे हो आप, पूछिए तो अमाउंट कितनी आएगी? 140। और जो दे रखा है वो कितना है? 60। और सामने का डेटा ऐसा नजर आ नहीं रहा जो कटे। तो ऑल्टरनेट ऑप्शन क्या बताया था? पहले इनको सिंप्लीफाई करो जितना ज्यादा हो सकता है उतना। अब 20 से कट करोगे तो ये बनेगा 3, और 20 से कट करोगे तो ये बनेगा, तो 3 से इसे कट करता हूं तो 1 यूनिट, 3 7 21, 729, और उसका 7 टाइम फाइंड करना है, तो 7 49, 20 7 140, और फिर 63। चेक करना आंसर जरा, 3 6 और 4 10, 10 11, 4 और 1 5, 5103। ठीक है, वेरीफाई कर लो अपना अपना। आंसर भी और मेथड भी दोनों वेरीफाई करो। कल बात हुई थी ना, अभी क्या है, हम बड़े हो गए, मैच्योर कैंडिडेट्स, तो हमारा सोचने का तरीका बदल गया। क्या हर चीज में लिख के करने वाले? ऑब्वियसली ना, उतना टाइम है। नोट कर लिया नहीं वाला? चलो, जो कल नहीं थे कौन कौन है वो क्लास में? जो कल क्लास में नहीं थे, आज पहली क्लास दे रहे हैं, एक तो कोई और? दो चार चीजें हेडिंग डाल दो पहले अपनी। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट को बहुत फाउंडेशन लेवल से अगर मैं कोरिलेट करने की कोशिश करूं, तो आई थिंक ये सबको याद रहता ही है कि सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, जो किसी भी इमरजेंसी में आपके काम आएगा ही आएगा। ये बात सही है। बट नॉर्मल केस में यहाँ आके आपको अंडरस्टैंडिंग ये करनी है कि सबसे पहले हम P का मान अज्यूम करके चलते हैं। कितना दे रखा है? 100। उसका इम्पैक्ट ये आता है कि जब P का मान 100 मानता हूँ, तो जो SI निकालना है मैंने P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100 करके, और P का मान मैंने ऑलरेडी कितना मान लिया? 100। तो ये 100 से 100 क्या हो जाता है? एलिमिनेट। और 100 से 100 अगर एलिमिनेट हो गया, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में SI की जो वैल्यू बची वो क्या बचेगी? R इंटू टी। तो जब भी आप P का मान कितना अज्यूम करके चलते हो? 100। SI में पूरा फॉर्मूला डालने की जगह R इंटू टी से हम लोग काम चला लेते हैं। तो जितने क्वेश्चंस में आपको लगे कि प्रिंसिपल निकालना नहीं है, बस अज्यूम करके काम चल पड़ेगा, उन सब में आप P का मान 100 ही रखोगे। और P का मान 100 रखोगे तो R इंटू टी से आप बैलेंस करते रहोगे, कम स्टेप में आपको गुजारा होता रहेगा। ठीक है, कल कौन से टाइप की? टाइप 1 इज मिसलेनियस, नाउ टाइप 2। आज हेडिंग डाल दो टाइप 2, रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल एंड अमाउंट। रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल एंड अमाउंट। टाइप की हेडिंग डाल दी। चलो देखो स्टार्ट। A certain sum becomes 3 times of itself, 3 times
of itself in 8 years. 8 years. Find rate of simple interest. Find rate of simple interest. इस बैच में है हिंदी भाषी प्रेमी 4-5 बैठे अब वाले उसमें नहीं। देखो, कोई धनराशि 8 वर्षों में 8 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाती है। अपने आप का 3 गुना हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। 15। पक्का 15 है। 25 से 55। गुड़गांव में पोल्यूशन ने क्या इफेक्ट कर दिया ब्रेन पे? ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, रूट सप्लाई टूट गई, तो डिजिटल आपके पीछे होने लगी। देखो सामने हम क्या अज्यूम कर लेते हैं कि हमने सामने वाले को कितना पैसा उधार दिया, 100। ये कह रहा है कि जितना भी आप उधार दोगे कुछ टाइम बाद वो अपने आप का कितने टाइम बन के वापस आएगा, 3 टाइम्स। तो अगर 3 टाइम्स बन के वापस आएगा तो 100 का 3 टाइम्स कर दो, तो जो अमाउंट मुझे वापस मिलेगी वो कितनी दिखाई दे रही है यहाँ से, 300। तो हमने पैसा सामने वाले को 100 रुपए दिया, वो 100 तो हमारा पैसा है, वो तो वापस आना ही आना है। टोटल कितना मिला, 300। 300 में से अगर 100 रुपए हमारे हैं तो जो एक्स्ट्रा 200 रुपए बना, क्या इसी का मतलब है ब्याज? ये बात सही है। और दूसरी बात, मैंने कहा था जब भी पी का मान 100 होता है एसआई का फॉर्मूला आर इंटू टी बन जाता है। तो आर कितना है आपने कहा सर आर तो नहीं पता, पर टाइम कितने साल बताया गया है, 8 साल। तो बड़े आराम से 8 से कट कर लो, आंसर आ जाएगा। डिवाइड मारना चलो, 8 तो नहीं 16, 4 बचेगा, 8 पंजे 40। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25। ठीक है। और क्या आ गया, देखो, a certain money becomes 2.7 times of itself, 2.7 times of itself in 34 years. In 34 years, find rate of simple interest. Rate of simple interest. कोई निश्चित, हिंदी वाली, कोई निश्चित धनराशि 34 वर्षों में अपने आप का अपने आप का 2.7 गुना हो जाती है। 2.7 गुना हो जाती है तो तो ब्याज दर ज्ञात करें। ब्याज दर ज्ञात करें। पिछले वाला काम किया सबने, पी का मान 100 माना,
100 मान की उसकी गुणा कितने से करवाई, वो कह रहा है कि 2.7 टाइम होना चाहिए, तो 100 की मल्टीप्लाई 2.7 से कराओ, कितना आंसर आएगा 270। अब 270 रुपए वापस आए, 100 खुद आपके थे, वो अपने कम कर दिए, तो अतिरिक्त कितने मिले 170। यही पैसा क्या कहलाता है, इंटरेस्ट। तो एस आई की वैल्यू 170 आ गई, और फॉर्मूले के हिसाब से एस आई क्या होता है बच्चे, आर इंटू टी। तो 170 बराबर है आर गुणा में टी का मान 34। तो 34 से कट करके देखो, पहले 17 से कर लो, उसके बाद 2 से कर लेना, तो बोलो कितना आंसर आ रहा है, 5। इजी है। दोबारा पूछ रहा हूँ, इजी है। ऑक्सीजन सप्लाई ब्रेन तक घटी है, जुबान तक भी घट गई, बोलने में तकलीफ हो रही है, ये इजी बोलने में तकलीफ हो रही है, कौन सी दिक्कत है? लिखो आगे लिखो। कई बार मैम और मैं या फिर रवि सर जब मैं बैठे होते हैं ना, बातें करते हैं स्टाफ में, तो हम क्लास लेते हैं, अलग अलग हर जगह एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि आज क्लास में गए, ऐसा रहा, उस क्लास में ये बात हुई, सब कुछ शेयर होता है। तो कई बार हम लोग बातें करते हैं, ये बच्चे आजकल जब पढ़ा के आते हैं ना, एज ऑफ 21 2 3 में ऐसे सीरियस बैठे होते हैं, जब ये हमारे वाले स्टेज में आएंगे तो क्या होगा इनका, जिंदगी ने खत्म ही कर देगी निचोड़ के पूरी तरह से। ठीक है, मोस्ट ऑफ मतलब इन द बिगनिंग, वेरी बिगनिंग फेज। कई एक बच्चा कल मिला, वो कितनी 21 की एज उस बच्चे की हुई थी अभी, उसके पेरेंट्स का कॉल आया, हम लोग बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे मैम के पास का, फिर वो टेंशन की वजह से एडमिट हो गई। ठीक है, कुछ उसके सिटी स्कैन वगैरह पता नहीं क्या क्या टेस्ट कराया, बीमारी समझ में आई नहीं। लास्ट में साइकेट्रिस्ट का वो सेशन लिया, और डॉक्टर ने बोला कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, ये वगैरह। तो मैम कह रही थी कुछ का काउंसलिंग वगैरह, ऐसे बच्चों की क्या काउंसलिंग है, सच से उठा के फेंक दो। 20 21 की उम्र में अगर ये हाल है, तो 30 की उम्र में जिंदगी खत्म ही कर देगी इनको। अभी अगर इतना मतलब क्या बिल्डअप हो गया इस चीज़ का, भाई कैरियर को लेकर आए थे ट्राई करने, नहीं बन पाया, नहीं बन पाया, कितनी बड़ी बात है। इसको लेकर के इतना एनरोल होते हैं, तो यहाँ तो 1 करोड़ लोग फॉर्म भरते हैं, 80 90 हज़ार का सिलेक्शन होता है, तो हर साल इंडिया में से 99 लाख लोग मर जाना चाहिए, फिर पॉपुलेशन खाली हो जानी चाहिए हर साल, इतना होता है। ट्राई करते हैं, अच्छी बात है, कोशिश करो, बढ़िया कोशिश करो। आप कोशिश करो, आप 79 हज़ार में से एक, ये बेस्ट लाइन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन माइंड के ऊपर प्रेशर लेके उस चीज को जो होता है वो भी खो देना इज नॉट अ सोल्यूशन फॉर एनीथिंग। तो उसका रिस्पॉन्स कहाँ दिखता है, वेदर यू से कि आजकल आप, मैं आपसे पूछता हूँ क्या सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बीइंग अ फॉर्मेलिटी यस एवरीथिंग इज फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, बट रिएक्शन इज एवरीथिंग। जो आप नहीं समझ पाते हो, आपका बोलने का, इंटरेक्ट करने का या रिस्पॉन्स करने का तरीका बोल देता है उस चीज के ऊपर, कि जा आप भी साइकेट्रिस्ट के पास ही रहो जल्दी से जल्दी, अभी नहीं हो सकता है अगले वाले सेशन में, तो तुम्हारी कहानी सुनाऊं मैं किसी और को, कि सुबह वाले बैच से भी गए थे 3 4। सो कीप इट वेरी सिंपल है, ठीक है, हो रहा है, हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, रिस्पॉन्सिव रहिए हमेशा। कितनी बार मैं एक ही बात कहता हूँ, रिस्पॉन्सिव रहिए। एक्टिविटी एंगेज रखने से क्या होता है, अगर तुम्हारी लाइफ में 4 भड़क की बातें चल भी रही हैं जो परेशानी वाली है बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा। लेकिन अगर आप एक्टिवली एंगेज रहते हैं, तो कम से कम 1 1.5 घंटे के लिए तो भूलेंगे ना, सीधी बात है। उसका इफेक्ट क्या आएगा, कि अगले 3 4 घंटे और बढ़िया निकल जाएंगे माइंड फ्रेश होने के बाद, ये इफेक्ट होता है। तुम्हें क्या पता है कि मैं घर से सुबह सुबह तो लौट के नहीं आता हूँ, ठीक है, लेकिन यहाँ आके भूल जाता हूँ। उसका इफेक्ट ही होता है कि जब 9 बजे घर वापस जाता हूँ, 8 बजे घर वापस जाता हूँ, तो 3 घंटे और बढ़िया निकल जाते हैं, दोबारा फिर आगे टाइम पास कर लेता हूँ। यही समझो, मतलब मैं रियल में क्या कर रहा हूँ उससे क्या मतलब है, समझो यही किस तरीके से रहना चीजें, तो ओके हो जाती हैं अपने आप ही। मेक इट मोर सिंपल अगेन, तो रिस्पॉन्स दिखना चाहिए, फिर मैं कह रहा हूँ सेकंड टाइम। इसको आई थिंक लिखवा के करवाने की जरूरत नहीं, आंसर सबका सेम ही आएगा। चलो नेक्स्ट ट्राई करो। A certain sum, a certain sum double itself, double itself at x plus 4% rate, x plus 4% rate in 5 years, in 5 years, in how many years, in how many years it will, it will triple itself, triple itself
in 2x minus 7% rate. 7. In how many year it will triple itself at 2x minus 7? देखो सामने 2x minus 7% rate. हिंदी वाले बच्चे, कोई निश्चित धनराशि, कोई निश्चित धनराशि x प्लस 4% दर पर, x प्लस 4% दर पर 5 वर्षों में, 5 वर्षों में अपने आप का दोगुना हो जाती है, अपने आप का दोगुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में, तो कितने वर्षों में, इसके बाद सामने देखो, ये लिख लो, कितने वर्षों में 2x माइनस 7% दर पे, 2x माइनस 7% दर पे यह अपने आप का 3 गुना हो, अपने आप का 3 गुना हो। करे स्टार्ट, ट्राई तो कर लिया हो ना। बताओ, सबसे पहले p का मान कितना माना 100, और यह अपने आप का कितने टाइम हुआ 2 टाइम्स, तो कितना बन गया, अच्छा 200 में से 100 आपकी थी, तो अतिरिक्त ब्याज जो बना वो कितना बना 100, r इंटू टी अप्लाई करेंगे, r का मान बता रखा है इस बार कितना x प्लस में 4, और टाइम कितने साल बता रखा है, तो 5 से अगर 100 को कट करूंगा तो कितना बनेगा 20, बराबर है x प्लस में 4, तो ये 4 यहां अगर माइनस करोगे तो रेट अभी हमारी कितनी परसेंट आने वाली है 16%। क्या इतनी बात समझ में आती है, कोई दिक्कत नहीं। अगली बार कह रहा है कि जो नई रेट है वो 2x माइनस में कितनी है 7, पर हम जानते हैं कि x का मान कितना आ चुका है, तो 16 यहाँ रिप्लेस करो, 16 का डबल कितना बनेगा 32, और 32 में से अगर 7 कम करोगे बेटा तो नई रेट कितने परसेंट यूज होने वाली है 25। ये बात समझ में आ गई आराम से। अब इस रेट के ऊपर चलते हुए पैसा कितने गुना होना चाहिए 3 गुना, तो 100 लगाएंगे तो वापस 300 देके जाएगा, वो 100 तो हमारे ही थे, तो ब्याज कितना बनेगा हमारा 200, आर इंटू टी, तो आर तो पता था क्या 25, इस बार क्या नहीं पता टाइम, और तुम्हारी इच्छा पहले 5 से कट करो फिर 5 से कट करो, ये 25 के टेबल डायरेक्ट याद तो सीधा कट कर दो, 25 हटे 200, तो टाइम कितने साल आ जाएगा 8 साल। ठीक है, मतलब एक बार ऑक्सीजन सप्लाई कट होगी। ओके, ये नई टर्म है ना, अभी कहीं को झटकेगा तो यही समझेगा ऑक्सीजन टूटी हुई है सबसे, प्राणायाम किया करो अच्छी बात होगी। चलो नेक्स्ट ट्राई करता हूँ, फॉर द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द डे ट्राई करता हूँ, सिंगल लाइन क्वेश्चन देता हूँ। A certain money
certain money becomes a certain money becomes 43 by 40, 43/40, 43 by 40 times of itself in 1/3 of the year, 1/3 of the year. Find the rate of simple interest. Find the rate of simple interest. हिंदी वाले, कोई धनराशि 1/3 वर्ष में, कोई धनराशि 1/3 वर्ष में अपने आप का, अपने आप का 43/40 गुना हो जाती है, 43/40 गुना हो जाती है। तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें, साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। 22। तो ये वो केस है जहां एक बार के लिए आप रुक के प्रिंसिपल को 100 मानने से रोक सकते हो, मना कर सकते हो। मान लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आंसर तब भी आएगा जब 100 मानोगे। लेकिन जब देखोगे ऐसा फ्रैक्शन ये कह रहा है 43/40, यानी ये वैल्यू डायरेक्टली 100 के टेबल में आती है नहीं, कट नहीं कर पाएंगे इसको। तो जब फ्रैक्शन ऐसे चलता है तुम ये खेल भी खेल सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर में लिखा हो उसी को अपना बेस मान लो। तो डिनोमिनेटर में कितना लिखा है 40, तो 40 को ही बेस मान लो भाई, मूलधन कितना है 40, और जो पैसा वापस आया वो कितना बन गया 43। तो इसका मतलब जो ब्याज बना है वो कितना बना है बोलो 3 बना है। क्या इस बार मैंने पी का मान 100 माना है? नहीं। तो इस बार मैं आर इंटू टी अप्लाई कर सकता हूं? नहीं। वो सिर्फ तब होता है जब पी का मान कितना रख के चलते हैं 100। तो अब मैं एस आई का फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा, एस आई आ गया 3, जो होता है पी इंटू आर इंटू टी, जो कितना बोला गया 1/3, और डिवाइड बाई क्या करोगे, तो बात ऐसी है 0 से ये 2 से 2 पे घटेगा, 2 से कितने पे घटेगा, तो 5 इंटू 3 15 बना, 15 को 3 से गुणा करो कितना बना 45, और बटे में कितना आ गया 2, तो 45/2 मतलब कितना हो जाता है 22.5%। आराम से। इस बार मैंने पी 100 नहीं दिया तो पी आर टी बाई 100 मैंने पूरा यूज कर लिया अपना। जब जब मैं पी का मान 100 स्टेबलाइज रखूंगा तो मैं आर इंटू टी से गुजारा करूंगा। मान लीजिए इस क्वेश्चन में मुझे कोई समस्या नहीं है फ्रैक्शन से खेलने में, तो मैं 100 लेके चल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा बहुत कटेगा, थोड़ा बहुत अटकेगा, जिसे मैं डील कर लूंगा आराम से। अगर मेरा ये माइंड स्किल है तो मुझे कोई समस्या नहीं होगी 100 के लिए, फिर कोई दिक्कत नहीं, आर इंटू टी करके भी गुजारा करूंगा। और अभी जनरल सीखने वाले हैं अगर, तो आपको ये ओपिनियन कम से कम दिमाग के अंदर बैठा के रखना है कि कोई भी जो फर्स्ट टाइम आप सीखते हो कोई भी चीज, वो केवल एक प्रिमिटिव अप्रोच है आपको आइडिया देने के लिए कि चीजें ऐसी होती हैं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस डेवलप करते हो, ज्यादा रिवीजन करते हो, आपको या तो खुद से लूपहोल नजर आने चाहिए, और ऐसा नहीं है तो आप सेकंड थर्ड टाइम सेशंस अटेंड कीजिए दोबारा, या फिर मैं कभी हायर क्लासेस लेता हूँ मेंस की, तो वो अटेंड कीजिए। उससे फिर आपको मेथड्स के ऊपर काम होता नजर आएगा, इन दोनों में फर्क होता है। पहली बार मेरा एजेंडा ये नहीं होता कि मैं कितना तेज चल सकता हूँ, मेरा एजेंडा ये होता है कि आप कितना समझ सकते हो, मैं उसके हिसाब से सोचूं। ठीक है, तो ऐसे एक बात मैं बोलता हूँ, जितने क्वेश्चन अभी तक हुए हैं उन सबको या फिर इसको मिला दीजिए, ये भी उसी में शामिल है। हम छोटे छोटे पॉइंट को समझ सकते हैं डील करने के लिए। ठीक है, जैसे कि एक सिंपल भाषा में कहूँ, 1/3 इसने बोला है ना, इसका मतलब 1 साल 3 हिस्सों के अंदर बांटा गया, उसमें से एक हिस्से का ब्याज बताया गया।
क्या ये बात समझ में आ रही? 1/3 का मतलब ही क्या होता है कि साल को 3 हिस्सों में डिवाइड किया, 3 में से एक हिस्से का ब्याज बताया गया। तो ये कह रहा है कि पैसा, अब ये बिल्कुल भूल जाओ कि मैंने ऐसा कुछ लिखा है, सिर्फ ये देखना कि जो पैसा है 43/40 टाइम हो रहा है, मतलब इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ये साल के एक हिस्से में आया है और पूरा साल कितने हिस्सों में है, 3 हिस्सों में। तो कितना बन जाएगा, 9/40 और गुणा में क्या कर दूंगा, 100। आप बोलोगे हाँ रेट के लिए तो ये भी सिखाया था। 90/4 का मतलब क्या होता है, 22.5। तो कोई भी चीज जो मैं स्टार्टिंग में सिखाऊंगा उसका एजेंडा ये नहीं है कि मैं कितना तेज कर सकता हूँ, वो प्रोस्पेक्टिव ही सिखाने के पर्सपेक्टिव, तो उसमें डिटेल्स ज्यादा मिलेंगी, आप स्टेप्स पूरे ऐड होते हुए दिखेंगे, एप्लीकेशन भी पूरी नजर आएगी। जब मैं अपने वाले पे आऊंगा तो मेरी ठीक एक स्टेप बहुत होता है किसी भी क्वेश्चन में, 2 वो होते हैं किसी भी क्वेश्चन। ठीक है, तो सेकंड टाइम जो प्रोस्पेक्टिव, अगेन मैं कह रहा हूँ कि अगर आप अच्छे लर्नर हो तो आपको ये बात दिमाग में रखनी है कि स्टार्टिंग में जो सिखाया जा रहा है वो डायरेक्ट मेथड नहीं है, बस एक कंसेप्ट के साथ जोड़ा जा रहा है आपको हर चीज से, ताकि प्रैक्टिस के टाइम पे कोई अटके, कोई नई चीज आ जाए तो आपको ये बताए गो थ्रू कैसे करना है डिफिकल्ट चीज को। बाद में आएंगे तो ऐसे ही करेंगे, इसमें क्या। कभी कभी शायद गलती से स्टेटस में जो क्वेश्चन डालता हूँ देख लेते हो, ट्राई तो नहीं करते हो कि देख लेते हो क्या डाला हो, नहीं देखते तो देखने चाहिए, देखते हो तो अच्छी बात। उन क्वेश्चन को देख के तो सबसे पहले चीज नजर आ गई वो बात, बाकी तो बाद में दिखेगी। तो उनको जब ट्राई करोगे आप समझो किस लेवल का कंटेंट मैं डील करता हूँ नॉर्मली, तो उसके बाद जब मुझको वेरिएबल के साथ ही छोड़ के ये क्वेश्चन दिखते हैं या करवाने होते हैं, फिर खुद पता होता है कि क्वेश्चन अगर मैं ना भी डिक्टेट करूँ तो भी आंसर आया बैठा है मेरे नॉर्मल डिस्कशन के अंदर। क्योंकि जहाँ कुछ भी नहीं होता, अगर मैं वो क्वेश्चन किसी बच्चे को मेंस के लिस्ट में जाके 1.5 मिनट में करवा रहा हूँ तो जिसमें सब कुछ है, वो कितना ही टाइम होगा, बोलने से पहले आंसर का आइडिया हो जाता है कि ये निकलेगा। स्टिल एनीवे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी आपको एडवाइस यही रहेगी, स्टार्टिंग स्टार्टिंग की फेज के ऊपर प्रैक्टिस ज्यादा करो। सेकंड टाइम या तो एनालाइज करो चीजों को, और खुद से एनालाइज नहीं कर सकते तो सेकंड सेशन मेन बैच में जरूर अटेंड करो हमेशा, उसमें आपको स्पीड अच्छी नजर आएगी चीजों। यूट्यूब एक जरिया हो सकता है कनेक्ट करने का, इसमें कोई शक नहीं है, बट मैं हूँ या कोई, ईमानदारी से मैं बोलता हूँ, बाकी ईमानदारी से बोलते नहीं है। यूट्यूब के ऊपर जितने भी सेशंस होते हैं उनका सारा फीस या प्रोसेस क्रिज्मा होता है और कुछ नहीं। तो वहाँ हम बहुत सारी चीजें अटपटी कर देते हैं, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हमें 30 सेकंड में क्वेश्चन कैसे खत्म करना है। और कई बार बच्चे की कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, उसमें हमें सच्चाई पता होती है। अब मान लीजिए क्वेश्चन में 3 स्टेप बनने ही बनने थे, बट मैंने केवल आखिरी स्टेप लिख के आंसर दिखा दिया सीधा, तो पहले 2 स्टेप वो लाइफ टाइम नहीं समझ पाएगा कि ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट कैसे हुआ, और उससे क्या फर्क पड़ता है, देखिएगा क्या कि टीचर ने तो कर दिया 30 सेकंड में। तो यूट्यूब का तो एजेंडा ही होता है। बट ऑफलाइन क्लास में जब सामने बैठे हो और तब मैं तुम्हें ये बात बोल दूं तो मेरा सर खा जाओगे कि आया कहाँ से, ये तो बताओ, स्क्रीन पे किसको बोलोगे। दो सिर्फ चीज को थोड़ा सा, तो ये ज्यादा बेटर होता है कनेक्ट होना हमेशा यहाँ पे, इसलिए ठीक है ट्राई करो नेक्स्ट। इस बार अमाउंट से अमाउंट सेम टाइप में कनेक्ट करता हूँ। एट सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, एट a certain rate of simple interest, the amount after 3 years, the amount after 3 years is 1104 रुपीज, 1104, 1104 रुपीज, and the amount after 5 year is 1200 rupees, 1200 rupees. Find the principal and the rate of simple interest. Find the principal and the rate of simple interest. हिंदी वाले, साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर पर, साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर पर 3 वर्ष का मिश्र धन, 3 वर्ष का मिश्र धन 1104 रुपए, 1104 रुपए और
5 वर्ष का मिश्र धन, 5 वर्ष का मिश्र धन 1200 रुपए है, 1200 रुपए है। तो मूलधन व ब्याज दर ज्ञात करें, मूलधन व ब्याज दर ज्ञात करें। हम्म, 960 रेट 33.965। अच्छा ठीक है, ट्राई करते हैं। देखो सामने सारे बच्चे, अमाउंट 5 साल की बताई गई है। पहले आप बताओ 5 साल की अमाउंट निकलती कैसे है। एक तो प्रिंसिपल लिया जाएगा, और प्रिंसिपल में आप कितने साल का ब्याज जोड़ोगे, 5 साल का। ठीक है, तब जाकर वो अमाउंट कितनी नजर आएगी आपको, 1200। वही अमाउंट 3 साल बाद, तो आप बोलोगे प्रिंसिपल लेकर उसमें अगर 3 साल का ब्याज जोड़ दूं तो 3 साल की अमाउंट बन जाएगी, जो आप कितनी कह रहे हो, 1104। स्टोरी लाइन इतनी थी। होता क्या है कि हम ये नहीं लिख रहे, इस क्वेश्चन के ना होने का रीजन क्या है, हम कहीं ना कहीं पी को मानने की कोशिश कर लेते हैं कि 100 मान लेते हैं, कुछ जुगाड़ लगा लेते हैं। बट 100 कैसे मानोगे, आपके पास कौन सा फैक्टर है, ऐसा ही पता है अलग से नहीं, रेट पता है अलग से नहीं, डायरेक्ट एक ही चीज दे रखी है, वो क्या, अकेली अमाउंट। तो अगर मैं कहता हूं ए गुणा बी, बात को समझिएगा, ए गुणा बी बराबर है 20 आया, तो बताओ ए कितना और बी कितना। तो क्या यूनिक आंसर दे सकते हैं, नहीं। या तो बोलेंगे एक को 1 मान लेते हैं, दूसरा 20 हो जाएगा, एक को 2 मान लेते हैं, दूसरा 10 हो जाएगा, एक को 4 मान लेते हैं, अगला 5 हो जाएगा। पॉसिबल आंसर तो होंगे ना। अगर मैं कहता हूं कि a गुणा 5 बराबर है 30, तो अब a का मान कितना होगा, तब यूनिक आंसर क्या है। तो मेरा कहने का पॉइंट क्या है कि अगर 3 में से 2 वैल्यू नॉन हो तो एक का काम चल जाता है, लेकिन अगर दोनों वैल्यू अननोन हो तो फिर आप कैसे एक को ज्यूम करोगे किसी ग्रुप में, तब तो इक्वेशन पे जाना ही पड़ेगा उस केस में, वेरिएबल एलिमिनेशन पे। तो अब एलिमिनेट करने के लिए मैंने ये लिखा, अब माइनस करना शुरू करता हूं, माइनस माइनस माइनस, तो पी से पी खत्म। 5 साल के ब्याज में से 3 साल का ब्याज घटा दिया, कितना बचेगा हमारे पास, 2 साल का ब्याज। और उधर से बताना कितना बच रहा है माइनस करके, 96 रुपीज। 2 से कट कर दिया, 1 साल का जो ब्याज आया वो कितने रुपए आ गया, 48 रुपए। ये बात समझ में आ गई। अब इसको उठाकर मैं रिप्लेस करता हूं फर्स्ट इक्वेशन में, जहां प्रिंसिपल था और उसके साथ कितने साल का ब्याज लिखा हुआ था, 5 का। अब एक में 48 आएगा तो 5 में कितना आ जाएगा, 240। कितने के बराबर है, 1200 के। तो 240 वहां ले जाकर माइनस कर दो, जो बचेगा वो किसका मान बचेगा, प्रिंसिपल का। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, पी कितना है, 960। दूसरी चीज जो उसने पूछी वो क्या पूछी हमसे, रेट कितनी होगी। तो 1 साल में कितना ब्याज कमाया आप लोगों ने, 48 रुपए का। कितने के मूलधन पे कमाया, 960, और गुणा किससे कर दोगे, तो 0 से 48 दूनी 96, और 2 से 10 उड़ा दो, तो प्रतिशत के रूप में कितना होगा, 5%। ठीक है, नोट कर लो।
कर लिया नोट यहाँ तक। तो सेकेंड टाइप जहां पे प्रिंसिपल और अमाउंट को आपस में कनेक्ट किया जाता है वो यहाँ पे खत्म। तीसरी टाइप है रिलेशन बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। रिलेशन बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। ना ऐसा कुछ फिक्स नहीं, ये कुछ भी हो सकता है, कोई कोइंसिडेंस होता है, ऐसा नहीं कुछ भी आ जाता है। अभी वैल्यू जो है वो उतना टाइम पे सेटल्ड है, बस डेटा को चेंज करेंगे तो हो जाएगा। देखो आगे हेडिंग डाल देना, रिलेशन बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। तीसरी टाइप आपकी द simple interest becomes 9 by 16 times 9 बटे 16 गुना 9 by 16 times of the principal and rate percent per annum is equal to rate percent per annum is equal to numerical value of time in years. Numerical value of time in years. Find the rate. Find the rate. हिंदी में साधारण ब्याज साधारण ब्याज यदि मूलधन का 9 बटे 16 गुना है, मूलधन का 9 बटे 16 गुना है और ब्याज दर का प्रतिशत समय के अंकीय मान के समान है। समय के अंकीय मान के समान है तो ब्याज दर ज्ञात करें। ब्याज दर ज्ञात करें। अच्छा देखो सामने पी मैंने मान दिया कितना 100, जो एसआई मुझे दे रखा है वो प्रिंसिपल का 9 बटे 16 गुना दे रखा है, तो 100 से गुना करूंगा तो कितना बन जाएगा 900 बटे। इतनी बात समझ में आ गई क्या? फिर आप कहोगे कि सर एक बात तो है कि अगर पी को 100 मान लेता हूं तो एसआई का फॉर्मूला आर इंटू टी बन जाता है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। पर क्वेश्चन वाला चीख चीख के कह रहा है कि रेट वही है जो टाइम है। रेट की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू टाइम। अब रेट की वैल्यू टाइम के बराबर है, इसका मतलब फॉर्मूले में से टी को हटा के उसकी जगह क्या लिखा जा सकता है, आर लिखा जा सकता है। तो एस आई की वैल्यू आर गुणा आर बन गई। आर गुणा आर क्या होती है बोलो? आर का स्केयर, जो कितने के बराबर है 900 बटे, अब दोनों साइड रूट निकालोगे तो 900 का रूट 30 हो जाएगा और 16 का रूट कितना हो जाएगा? रेट की वैल्यू कितनी आ गई 30 बटे 4। इसे कट कर लो, 4 7 28, 4 5 20। रेट कितने परसेंट आ गई 7.5। अगर पूछे टाइम कितने साल आएगा, बात खत्म हो, 7.5 साल की होगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्वल है। बात आगे समझ में? क्वेश्चन का बताने की बात समझ में नहीं आई।
आज तुम्हारी दूसरी क्लास किसकी है? चलो अच्छा है। बिल्कुल। क्या मैंने टेस्ट के बारे में लिखा है कि होगा वहाँ? हिंदी सिर्फ इतना क्या है, क्लास नहीं स्टार्ट होगी। बाकी क्या टेस्ट होगा? वो पिछली क्लास में बताया था कि होगा। नहीं होगा, नहीं होगा। लिखे आगे। इन हाउ मेनी ईयर्स, इन हाउ मेनी ईयर्स द सिंपल इंटरेस्ट, the simple interest will become equal to the principal at 12 and 1 by 2% rate. 12 and 1 by 2% rate. hmm? 12 and 1 by 2, 12 सही 1/2। हिंदी वाले बच्चे 12.5% ब्याज दर से, 12.5% ब्याज दर से कितने वर्षों में, कितने वर्षों में साधारण ब्याज, साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा, मूलधन के बराबर हो जाएगा। देखो सामने पी का मान मैंने कितना माना, 100। तो ये कह रहा है कि एसआई जो होना चाहिए वो किसके बराबर आना चाहिए, प्रिंसिपल के। मतलब अगर मैंने मूलधन 100 मान रखा है तो ब्याज मेरा 100 ही आना चाहिए। और जब मेरा मूलधन 100 होता है तो सबको याद आता है कि फॉर्मूला होता है आर इंटू टी। ये कहानी है। तो आर का मान कितना है, 12.5। 12.5 का मतलब सारे बच्चे एग्री करेंगे 25/2 ही होता है। 12 1/2 को सिंप्लीफाई करोगे तो कितना बन जाएगा, 25/2। और इंटू में क्या निकालना है, टी। 25 चौके 100 और 4 का डबल कितना हो जाएगा, 8। तो कितने वर्षों में ये चीज हो जाएगी, 8 वर्ष। अगर आप पहली दूसरी बार भी इस चीज को कर रहे हो तो भी आपको एक चीज तो समझ में आ जाती है करके कि यहाँ डिफिकल्ट कुछ नहीं, इज एवरीथिंग लाइक लॉजिकल। हमें सोचने का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना है स्कूलिंग से या प्राइमरी एजुकेशन से। ऐसा नहीं है कि चीजें अलग हैं या अजीब हैं, बस ये अलग पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है, अलग पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्क्राइब है। और कंपटीशन को क्रैक करने के लिए पहले कंपटीशन के जैसे सोचना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। यहाँ तक हाँ और नहीं से बहुत फर्क पड़ जाता है। तो हिस्ट्री लगा लीजिए, ज्योग्राफी लगा लीजिए, अब तुम चीज को ट्राई डीप में नहीं करते होगे तो अलग कहानी, पढ़ते होगे तो पता चलेगा। आपने बहुत सारी साइट्स पढ़ी कि ये पैलियोलिथिक साइट थी, मेसोलिथिक में ये आया था, नियोलिथिक में ये चीज हुई थी, पूरा आपने हिस्ट्री पढ़ मारी अच्छे से। वहां जाके क्वेश्चन आ गया निम्नलिखित में से कौन सी एक पैलियोलिथिक साइट नहीं है, और हमने पढ़ रखी है कौन सी है। तो पूरा क्वेश्चन देख के लग रहा है 3 साइट सही मिल रही है, कौन सी को टिक मारे। और नहीं भी तो बाद में ध्यान जाता है कि नहीं पूछा हुआ उसने। क्या क्या हर चीज में क्रिएटिविटी डाली जाती है, क्वेश्चन को पूछने का एजेंडा बदला जाता है, उन्हीं से सारा खेल बदलता है। हम नॉर्मली एक्सपेक्टेशन क्या सीधी लेके चलते हैं कि जो पढ़े वो मिले, हमारी उम्मीद ये होती है। और वो पूछने का तरीका जो होता है कंपटीशन का, वही सारी गेम को बदलता है, चाहे वो इंग्लिश आ गई चाहे कोई आ गई। अभी इंग्लिश में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, आप देख के आना, जब देख के आओगे तो फंसोगे इस चीज के अंदर।
लास्ट टाइम देखी थी चीज उसमें। एक आते दो क्वेश्चन आते हैं शायद, आजकल मेरे को आइडिया नहीं, दो ही आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं। इनकरेक्ट स्पेलिंग के क्वेश्चन आते हैं कि आपको बताना है कौन सी स्पेलिंग इनकरेक्ट है, या कभी कभी पूछते हैं विच वन इज द करेक्ट। अब एक नया ट्रेंड शुरू किया, सेंटेंस देते हैं और उसमें 3 शब्द इनकरेक्ट डाल देते हैं और पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ इनकरेक्टली स्पेल्ड। और जो इनकरेक्टली स्पेल्ड होता है ना उसको बोल्ड करते हैं पेपर में। हम जैसे ऑप्शन नजर मारते हैं बिना क्वेश्चन पढ़े तो इनकरेक्ट स्पेलिंग अलग से दिख जाती है हमें। टेक मारो बात खत्म, और आंसर कुछ हो रहा है मिलता है, क्योंकि उसने पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द इनकरेक्टली स्पेल्ड। ये 4 शब्द सेंटेंस दिया मिलेगा पूरा एक, उसमें 4 शब्द इनकरेक्ट मिलेंगे, उसमें से एक नीचे करेक्ट किया मिलेगा और बाकी दोबारा इनकरेक्ट ही मिलेंगे। तो हमारा फोकस होता है कौन सा इनकरेक्टली स्पेल्ड आउट है, क्योंकि बोल्ड वो है और पूछ रहा है कि करेक्ट स्पेलिंग किसकी की है मैंने उसमें से। तो सब कुछ सेम होते हुए भी क्वेश्चन का आंसर भी निकलता है। कंपटीशन का सारा गेम ही इस बात पर टिका होता है, क्रिएटिविटी। क्वेश्चन को पूछने का पॉइंट ऑफ व्यू बदला जाता है हमेशा, और जब तक हम उसको मेंटली मतलब एक्सेप्ट ना कर लें कि नॉलेज इज अ गेम, बट यहाँ स्किल का खेल बड़ा है। जानकारी कितनी हो, कितनी ज्यादा हो, कितनी कम हो, स्किल का खेल जो है ना थोड़ा बड़ा है यहाँ पे कंपैरेटिवली। इसलिए कई बार आपको ऐसा टकरा जाएंगे बहुत सारे टीचर्स या अलग अलग पर्सन जिनकी नॉलेज एक्सीलेंट है, लेकिन हम उनसे पेपर पास नहीं कर पा सकते कभी। कई सारे टीचर्स से, क्योंकि मैं कई बार जब बोलता हूँ तो एक चीज माइंडसेट में जाती है और ये रहती भी है, मैंने वो चीज क्वालिफाई की है एक्चुअली। और इसलिए मेरे चारों सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कुछ ऐसे हैं कि जब कोई डिस्कस करते हो तो मैं सारी चीजों के ऊपर बात कर लेता हूँ। आप रीजनिंग का ले आओ, मैथ का ले आओ, जीएस का ले आओ, इंग्लिश का ले आओ। लेकिन नॉर्मली कई सारे टीचर्स आपको मैथ के या रीजनिंग के या जीएस के ऐसे मिलेंगे जिनकी सब्जेक्ट कमांड तो अच्छी है, उसमें कोई शक नहीं है, बढ़िया पढ़ा देंगे अपने वाला, लेकिन वो कॉम्पिटिशन पेपर आप उनको दे दोगे ना तब क्रैक नहीं कर पाएंगे। और उसके पीछे क्या साइकोलॉजिकल फैक्टर सबसे बड़ा रीजन होता है कि वो एक स्ट्रीमलाइन में चलने वाले लोग हैं। सब्जेक्ट को सीधा पढ़ाएंगे वही कर सकते हैं, बस उसके आगे नहीं जा सकते। और इसीलिए पहली मेरी चॉइस होती है कि अगर हो सके तो ऐसे से पढ़िए जिसने कर रखा है, क्योंकि वो स्ट्रीमलाइन नहीं चलेगा। उसे पता है कि क्वेश्चन टेढ़ा क्या हो सकता है, तो टाइप वही होते हुए क्वेश्चन को अचीव करना ये सबसे बड़ा गेम होता है हमारे क्रिएटिविटी के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सेम दे रहा हूं, देखता हूं कितने पकड़ पाते हैं इस पर। सेम बिल्कुल। द सिंपल इंटरेस्ट, द सिंपल इंटरेस्ट becomes 20% of the principal, 20% of the principal in 9 year, 9 year. In how many more years? In how many more years it will be? It will be 20% less than the principal. 20% less than the principal. हिंदी वाले, साधारण ब्याज 9 वर्षों में मूलधन का 20% बनता है। मूलधन का 20% बनता है तो कितने वर्षों में ये है, कितने वर्षों में ये है, सॉरी सॉरी सॉरी, हिंदी वाले दोबारा देखना प्लीज। तो कितने अधिक वर्षों में, नहीं अधिक वर्षों में ये है, मूलधन से 20% कम रह जाएगा। मूलधन से 20% कम रह जाएगा। मैंने माना कि पी कितना है 100, और आपको बताया गया जो 20% बना वो कितने ईयर्स बना है 9 साल में। अब डिमांड क्या है, मतलब यहाँ से फाइंड क्या करना है कि जो ब्याज आना चाहिए एक्चुअल में वो हमारे प्रिंसिपल से कितने परसेंट कम आना चाहिए। तो भाई 100 में से 20 कम करोगे तो कितना बनेगा, 80 बन जाएगा। क्या बात सही है? तो क्या 20 का 4 गुना 80 होता है? तो ऐसे करने पर 9 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 36। और आपसे पूछा कितने अधिक वर्षों में, तो 9 वर्ष पहले ही लग चुके हैं, तो और अधिक कितने लगेंगे, 27। कहानी वही थी, लेकिन फिर कह रहा हूँ वर्डिंग्स में खेलने की कोशिश की, हम उसको सही डिसाइफर कर पाए कि नहीं कर पाए वही गेम। हो सकता है हम 36 तक पहुंच गए,
हमें लगाओ 36 ही आंसर। हाउ मेनी ईयर्स और हाउ मेनी मोर ईयर्स, एक शब्द ने फिर से डिफरेंस पैदा कर दिया आंसर। वैसे कौन बैठ के दुआ करता है, ये सही ना, क्लास डिस्टर्ब होती रहे। ये सिर्फ मैथ में ऐसा होता है ना, जहाँ तक मुझे पता है, सारी क्लास में करते हैं।